खास तौर पे जो नौजवान तबका है जो अपने चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड की तरफ एक बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में अपीयर हो रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वांट टू आस्क समवन, और कोई डायरेक्ट इससे पूछेंगे। सही बात है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल इश्यूज थे। ऐसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक साहब मुझे बोलने लगे कि मेरे बच्चे को एहतलाम हो गया, यंग हो गया, वो नौजवान हो रहा है, मैं कैसे उसको बताऊं कि क्या करना है, उसके गुस्ल लेना है, उसको नहीं मालूम। मतलब मैंने उसकी बेडशीट देखी तो उस पर ऐसा निशान था, लेकिन मैं कैसे बोलूं कि ये गुस्ल लेना पड़ता है ये करने के बाद। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने एक लेक्चर बनाया था, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड जी, फिजिकल हार्मोनल शरिया चेंजेस क्या आते हैं जी। लोगों ने कहा यार अजीब बात कर रहे हो तुम, ये तो खुलकर तुमने ये बोल दिया, ये बोल दिया, बोल। लेकिन वो बाप की तो आप कैफियत देखिए जो बता ही पा रहा उसके बच्चे को क्या करना है। सही बात है, सही बात। जैसा मेरे से किसी ने एक सवाल किया कि अब बच्चे को मैं कैसा सिखाऊं कि रेजर का इस्तेमाल करना पड़ता सर्टन हेयर्स को रिमूव करने। देखिए शरीयत पूरा बताती है वो कौन से बाल परमानेंट रखना है, कौन से बाल निकालना है। मैंने कहा सिंपल है, ये उठाइए कवर पैर का है, शिन का आपको जो मसल है उस पर के बाल निकाल के उसको बताइए ऐसा निकालते हैं, रेजर को यूँ इस्तेमाल करते। बोले यार तुम ये भी बता रहे हो रेजर को कैसे चलाना। मैंने कहा क्यों नहीं सिखाऊंगा, साइंस में सिखाया जा रहा है, बायोलॉजी में चीज़ें सीख रहा चीज़ों को, तो मैं सिंपल एक वे बता रहा हूँ कि कैसे सिखाया जाए। प्रैक्टिकली वो पार्ट को तो मैं नहीं करके बता सकता हूँ, तो क्या मैं बच्चों को हम सिखाएंगे नहीं? एज अ फादर हम लोग खामोश इख्तियार करेंगे, उसको बोलेंगे एक बुक पढ़ ले, वो बुक से कैसे गाइडेंस लेगा। जबकि इंग्लिश मीडियम में जाने वाले हमारे अक्सर बच्चों का हाल क्या मालूम आपको, इंग्लिश भी आती नहीं, उर्दू भी आती नहीं। सही है। ना इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं जो बुक्स होती है, और ना ही उर्दू तो कुछ भी नहीं आती, अलिफ का नाम भाला भी नहीं आता। तो ऐसे लोगों को अब उर्दू नहीं आती, उर्दू में तो काफ़ी किताबें लिखी गई, इंग्लिश में कितनी किताबें, जब इंग्लिश में लिखी गई इंग्लिश ऑडियंस के लिए लिखी गई, जो टर्म्स यूज हुए वैसे है कि उसको तो समझ में भी नहीं आने वाले, क्या करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये एक तरीका है मीडियम है जिसको खोलना है खोल के देख लिया। मैंने कोई टीवी पे नशर तो नहीं किया, लेकिन एक सोशल मीडिया जो आए हमारे चैनल पे आके देखना चाहे देखे, सबको तो नहीं दिखता है। तो बहरहाल मैंने फिर उसमें कोई झिझक महसूस नहीं की। मुझे लगा कि यही तरीका है लोगों को एजुकेट करने का। और शुरू दिन से मेरे जहन में ये बात थी, जो कि टेक्नोलॉजी से मैं जुड़ा था, एमसी बेसिकली मैंने किया था, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाने वाली है और फ्री में काम करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। 2007 में यूट्यूब चालू हुआ, 8 में हमारा चैनल बन गया था। तो हम बहुत अर्लीस्ट स्टेज में इससे ज्वाइन हो, और मुझे लगा यही एक तरीका है आगे इस्लाम को बगैर मेहनत के, बगैर कैडरवेज बना के पहुँचाने का। बस कोई कैडरवेज नहीं, मेंबरशिप नहीं होती हमारे IRC की, जो जुड़ना है सब्सक्राइबर बने, देखिए हमारे चैनल पर काफ़ी पूरा एजुकेशन हमने उस पर डालना शुरू कर दिया।